जापानी लड़कियां जिननकीशा क्यों चलाती हैं? जिननकीशा को हम आम जुबान में हाथ से खींचे वाला रिक्शा भी कह सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क में जापानी लड़कियां इतना मशक्कत वाला काम क्यों कर रही हैं? क्या ये गुर्बत की वजह से रिक्शा चला रही हैं या फिर वजह कुछ और है? आप सब कुछ इस न्यूज़.चैनल में जान सकेंगे। दरहकीकत जापान में रिक्शा खींचने का काम, जो अमूमन सियाहती इलाकों में होता है, एक इज्जतदार, जिस्मानी तौर पर चैलेंजिंग और अच्छी आमदनी वाला पेशा समझा जाता है। जापान में ख़ास तौर पर टोक्यो, असाकुसा जैसे तारीखी इलाकों में रिक्शा चलाने वाली ख़वातीन सयाहों को जापानी सकाफ़त, मकामात और तारीख़ के बारे में मालूमात देती है। वो सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि टूर गाइड भी होती है। जापान में कई लड़कियां जो खेलों और फिटनेस में दिलचस्पी रखती हैं, वो इस काम को एक जिस्मानी ट्रेनिंग के तौर पर अपनाती है। रिक्शा चलाने के लिए मजबूत जिस्म, स्टेमिना और एंड्रेंस दरकार होता है, जो एथलेटिक लड़कियों के लिए एक चैलेंज होता है। ये काम करने वाली ख़वातीन अपनी मर्जी से, किसी ज़बरदस्ती और गुर्बत के बगैर खुद को खुद मुख्तार महसूस करती है। उन्हें अच्छी टिप्स भी मिलती हैं। अगरचे जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन नौजवानों में पार्ट टाइम नौकरियों की मांग होती है। रिक्शा चलाने वाले अच्छे पैसे कमा लेते हैं, खास तौर पर सीजन और त्योहारों के दौरान ये अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। जापान में गुर्बत न होने के बराबर है। ये काम अमूमन मजबूरी से नहीं बल्कि शौक, सेहत, आमदनी और सियाहत के शौक की बना पर किया जाता है। आपको ये सुनकर हैरत होगी, रिक्शा चलाने वाली जापानी लड़कियां यूनिवर्सिटी या कॉलेज की स्टूडेंट्स होती है। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि कुछ दीगर अक़साम की ख़वातीन भी ये काम करती है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लड़कियां ये काम पार्ट टाइम जॉब के तौर पर करती है। वो तालीम के साथ साथ आमदनी भी हासिल करती है। ये काम उन्हें फिटनेस, एतमाद और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी मदद देता है। कुछ फनकार, अदाकाराएं और थिएटर स्टूडेंट्स भी ये काम करती हैं ताकि वो आवाम से जाने और परफॉर्मेंस स्किल्स में महारत हासिल कर सके। जो लड़कियां जापानी सकाफत और तारीख की तालीम ले रही होती हैं, वो ये काम करती हैं ताकि सयाहों को तारीखी मालूमात दे सके। जापानी रिक्शा खींचना आसान काम नहीं, इसके लिए तरबियत, बर्दाश्त और मखसूस लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लड़कियां बाकायदा टेस्ट पास करती हैं और कंपनियों से तरबियत लेती है, फिर जाकर वो जापानी रिक्शा चलाने के काबिल हो सकती है।